श्रीखंड यात्रा में फिर दर्दनाक हादसा। चंडीगढ़ के 33 वर्षीय अभय की रास्ते में बिगड़ी तबीयत। रेस्क्यू टीम भी नहीं बचा सकी जान। शव उतारने के लिए 65,000 मांगने का आरोप। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब तक 42 मौतें, फिर भी आस्था अड़ी। महादेव के दर पर पहुंचना आसान नहीं है। श्रीखंड महादेव, द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एवरी माउंटेनियर्स। ये वो जगह है जहाँ एवरी माउंटेनियर विशेस टू गो इन देयर लाइफ टाइम टू लुक एट सम मैसिव माउंटेन्स एंड मैजेस्टिक लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड। मैं कोई प्रॉपर माउंटेनियर तो नहीं हूँ, बट माउंटेन्स मेरे लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे हैं। और जब से मुझे ट्रैकिंग का एक्सपोजर मिला है, आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट श्रीखंड महादेव। कभी कभी मुझे भी सोचकर वियर्ड लगता है कि इतना चलना और बॉडी को इतना टॉर्चर करने में इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे आ सकता है। एंड होपिंग टू फाइंड आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, आई गॉट ए चांस टू विजिट। तो हमारे इस ट्रिप की शुरुआत होने वाली थी सोलन से 184 किलोमीटर दूर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मंड में स्थित एक टेम्पल से, जिसका नाम है देवठान। तो हिमाचल में प्री मानसून दस्तक दे चुका था। हिमाचल हाई अलर्ट पे था और हम जा रहे थे अपनी ज़िंदगी की सबसे कठिन चढ़ाई चढ़ने, श्रीखंड महादेव। तो हमने जल्दी से बैग पैक किया और हम निकल पड़े इस सफ़र में। प्रकृति के सुंदर नज़ारों का मजा लेते हुए हमें पता ही नहीं चला कब हम देवठान टेम्पल पहुँच गए। माना जाता है कि श्रीखंड महादेव की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो शायद हम लोग नहीं जा सकते, पर मौसम अलग ही अंदाज में। मौसम के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। श्रीखंड महादेव ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी निर्मंड से 23 किलोमीटर दूर जाऊं विलेज से, और जाऊं विलेज तक पहुंचना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क था। 26 जून 2025 को सुबह 8:30 बजे जाऊं विलेज से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दिल में हमारे एक ही टारगेट था कि 12 घंटों में हमें इंदौर तक पहुंचना। लेकिन हिमाचल की ट्रैकिंग का एक ही रूल है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, और अगर बारिश होती तो हमें कहीं स्टे करना पड़ता। लेकिन उस दिन मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल था, ठंडी हवाएं और वो एक्साइटमेंट जो पहाड़ों में होती है। तो गाइस अभी 4 बज रहे हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम थाचरू से निकल के भीमद्वार की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें कल दर्शन करने हैं और उसके बाद वापस भी जाना है। तो है सबसे टफेस्ट चढ़ाई बस्ती है। फिर आप तो ये डंडीधार का लास्ट काली घाटी का पड़ा हुआ है सबसे टफेस्ट। अब इसमें हम चलते हुए वीडियो नहीं बना सकते, पर अगर आप आ रहे हैं तो बस प्रिपेयर होके पहले ही आओ। और अगर आपको कोई भी बीमारी है, बीपी या दमे से रिलेटेड, तो वापसी यहीं से वापस।
रास्ते में सिंघाड़, खाचड़ू, काली घाटी और भीम द्वार, हर जगह पर नेचर की एक अपनी अलग ही कहानी थी और हर कदम पर थकान के साथ एक नई उम्मीद भी। बारह घंटे तक नॉनस्टॉप चलने के बाद आखिरकार हम लोग भीमद्वार पहुंच ही गए। और ये जगह, ये सिर्फ एक कैंप साइट नहीं है, बल्कि ये एक फीलिंग है और इस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अट्ठाईस जुलाई 2025 हम लोग भीमद्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भीमद्वार तक की चढ़ाई तक हमने सिर्फ तैयारी की थी, पर अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। ये थी हमारी असली कहानी की शुरुआत, श्रीखंड महादेव की असली चढ़ाई की शुरुआत। बना ही नहीं। ये व्लॉग देखने के बाद पता नहीं घर वाले दोबारा भेजेंगे कि नहीं। और इस सफ़र की कहानी मैं आपको आगे इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए। और फाइनली हम लोग श्रीखंड महादेव पहुंच गए। पूरे 19 घंटे चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग सबसे टॉप में थे और हमारे सामने थे श्रीखंड महादेव। इसके लिए मैंने 7 साल तक वेट किया है। 7 साल पहले मेरी यात्रा आधे में छोड़ के निकल गया था और आज